हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और आज मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई थी। मैं आपको डेली रूटीन का बताऊंगी कि आज मैंने कितनी जल्दी जल्दी सब कुछ फ्री कर दिया था। अभी बज रहा है, मैं आपको टाइमिंग दिखा देती हूँ। अभी बज रहा है 10:51। आपको शायद टाइम दिख रहा होगा, ऐसे दिखेगा। रुकिए मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए 10:51 हो रहा है। ठीक है, तो 10:51 हो रहा है। 11:05 तक शायद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी मेरी और आपको टाइम पे वीडियो मिल जाएगी। एंड सेकंड बात मैं आपको बता दूं, आज मैं उठी थी 6:30 बजे। 6:30 बजे उठी, फिर उसके बाद मैंने घर का सारा काम किया और रोटियां भी मैंने बनाई थी। मम्मी ने सुबह सिर्फ नाश्ता बनाया था, तो नाश्ता बच्चों को करा के टिफिन पैक करके मैंने भेज दिया था। नाश्ता मम्मी ने बनाया था, लेकिन नाश्ता कराया मैंने था और टिफिन विफिन पैक करके बच्चों का रेडी कर कर दोनों को भेज दिया। दक्ष खुद से रेडी हो जाता है, बट अक्षु को मुझे रेडी करना पड़ता है, तो उन दोनों को रेडी कर कर भेजा। फिर मैंने घर की झाड़ू लगाई, डस्टिंग की, पोछा लगाया, सारी बोतल धोकर भरकर लगाई फ्रिज में। कुछ बोतलें लगाती हूँ, कुछ बोतलें नहीं लगाती हूँ, क्योंकि जैसे जो सर्दी में है इस समय, उनको नॉर्मल पानी पीना होता है, तो इस वजह से। और फिर मैंने जल्दी से बर्तन साफ किए सारे के सारे, और मैंने आज कपड़े नहीं धोए, तो इसलिए मेरा और जल्दी काम हो गया। और फिर मैं जल्दी भी उठी थी। वैसे मैं 7:15 7 बजे तक उठती हूँ, लेकिन आज मैं 7:30 बजे उठ गई थी। और सारा घर का काम फिनिश करके फिर मैं जल्दी से नहाने चली गई थी। मेरा काम फिनिश हो गया था 9:05 पे। 9:05 में मैं बाथरूम में चली गई थी नहाने के लिए। नहाकर मैं 9:20 पे निकलूंगी, आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन शायद इतने पे ही निकलूंगी। तो क्योंकि मेरा आज सर्द होया है और मेरा बाल कितने शाइन कर रहे हैं, तो मैंने जैसे ही मैं नहाकर निकली, तो नहाकर 9:20 तक मैं नहा ली होंगी, क्योंकि मेरे सर भी धोना था मुझे। और कल मैं नहाई नहीं थी, आपको पता है, जैसे कि कल मैं नहाई नहीं थी। कल मतलब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी, पर फिर भी मैं 2 वीडियो लेकर आई थी, तो मेरी कल बहुत ज़्यादा तबीयत डाउन थी। तबीयत मेरी आज भी है डाउन, लेकिन कल से बेटर है। और कहते हैं ना, जितना अच्छे से नहाओ धो तो और ज़्यादा अच्छे से रहते हैं, और फिर जितना हम नहाते धोते नहीं तो और वीकनेस सी आ जाती है बॉडी में। तो मुझे लगा कि मुझे आज तो नहा लेना चाहिए, भले ही मैं बीमार थी, बट मेरे को लगा कि मैं नहा लेना चाहिए, तो मैं नहा ली। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं नहाकर आई, तो मम्मी का कॉल आ गया, हेलो आशु। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं अभी बात नहीं कर सकती, अभी मैं मतलब बालों को कॉम्ब कर लूँ, उसके बाद मैं तुमसे बात करती हूँ। तो मम्मी ने बोला ओके। तो कहने लगी इतनी जल्दी नहाने की क्या जरूरत थी, देख नहीं रही है और मौसम कैसा हो रहा है, और फिर तेरे को बुखार भी है, सर्दी भी है, ये भी है, वो भी है। मैंने कहा मम्मी बाद में सुना लेना, पहले मेरे को बाल कॉम्ब कर लेना। तो गाइज मेरे बालों की पता है क्या ही है, मैं अगर बालों को कॉम्ब ना करूँ ना, मतलब जैसे मैं नहा कर आई हूँ सॉरी, जैसे मैं नहाकर आई हूँ और नहाकर मैं उनको फटकार कर जल्दी से बालों को कॉम्ब ना करूँ, तो वो जल्दी काटने में नहीं आती, क्योंकि मेरा बाल बहुत ही मोटा है। और उस दूसरी बात है कि जब से मैंने स्ट्रेट कराया तो थोड़ा सा पतला हो गया है, थोड़ा सा, जैसे 100% में से आप मान सकते हो 100% में से 10% कम हो गया है, बट फिर भी मोटा है। पहले 100 था, 100 में से 10% कम हो गया, तो ये 90% बचा, 90% समथिंग मेरा अभी भी मोटा है। मेरा बाल बहुत ज्यादा मोटा है, तो उसको ना काटने के लिए ना मतलब गीला होना पड़ता है, और गीले में ही मैं काट पाती हूँ। और गाइज आपको क्या ही बताऊं कि मैं वैसे कॉम्ब कर भी नहीं पाती इन बालों को, बहुत ही ना की बराबर कॉम्ब करती हूँ मैं बिना धोए। और जैसे अगर मेरे बाल सूख गए और मैं उनको कॉम्ब करूंगी तो नहीं हो पाएंगे, बहुत ज्यादा बाल टूटते हैं फिर मेरे, तो इसलिए मुझे गीले में ही कॉम्ब करना पड़ता है अपने बालों को। और मैं 1 से 2 दिन, मतलब एक दिन मतलब हर डे नहीं धोती, 2 दिन बाद धोती हूँ। जैसे आज मैंने धो लिया, अब कल का दिन छोड़ दूंगी, परसों का दिन छोड़ दूंगी, तरसों धो लूंगी, तो मैं 2 दिन का गैपिंग रख के फिर सर धोती हूँ। तो मैंने जल्दी से बाल कॉम्ब किए, बाल कॉम्ब करके फिर मैंने जल्दी से टिप टॉप किया। टिप टॉप करके फिर मैंने मंदिर में पूजा की। मंदिर में पूजा कर कर आपके सामने बैठी हुई हूँ। और फिर मंदिर में पूजा करके मतलब मैं 9:30 बजे तक पूरी प्रॉपर फ्री हो गई थी। 9:30 बजे लगाया मैंने मम्मी को कॉल, और मैंने मम्मी से बात की 1.5 घंटे बात करने के बाद फिर मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। तो अब हमारी बात आपसे हो रही है। तो 1.5 घंटे समथिंग मैंने मम्मी से बात कर लिया है, और बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे को, क्योंकि मम्मी से जब तक बात नहीं करो ना, तो बॉडी में ऐसा लगता है कुछ तो बाकी है, ऐसा कुछ बाकी रहता है। और कल की मैंने बहुत सारी कमेंट्स पढ़ी आपकी,
तो बहुत लोगों ने ये बोला कि दी आपका व्लॉग अच्छा लगता है बट उसके साथ स्वेलो ऐड करते हो तभी अच्छा लगता है। बहुत से लोगों की कमेंट थी कि दी हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे, आप लगे रहो, चाहे जौन सी वीडियो बनानी है आप बना सकते हो। बहुत से लोगों का कमेंट था, मतलब एक दो का कमेंट था कि आप ओनली स्वेलो वीडियो बनाए करो, व्लॉग नहीं भी डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक का कमेंट था सबसे स्पेशल कि मैंने तो आपको सब्सक्राइब ही इसलिए किया है क्योंकि मैं आपका स्वेलो देख सकूं, वरना मैं आपको अनसब्सक्राइब कर दूंगी। और कुछ और एक दो का सवाल था कि आपको अर्निंग कितनी हो रही है। अर्निंग का तो सवाल ही नहीं है। और जब से ये क्या कहते हैं 2024 आया है, 2024 से मैंने कोई अर्निंग नहीं की है, मैं आपको बता दूं। बट ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब से अर्निंग नहीं करती तो मेरी लाइफ में कुछ कमी है। साईं बाबा की कृपा है, सिटी का साथ है, वही बहुत बहुत बड़ी बात है। तो बस साईं बाबा जी का हाथ रहे और सिटी का साथ रहे, सब कुछ अच्छा ही होता है, बेस्ट ही होता है। बट ये मैं मतलब ये सोच लीजिए थोड़ा सा ना, इससे मुझे खुशी मिलती है कि मतलब मैं अपना भी कुछ कमा सकूं। ऐसा नहीं है कि मेरा खर्चा नहीं उठाते स्वीटी या मेरे को पैसे नहीं देते, मैं जितना बोलूंगी उतना देंगे वो। लेकिन ऐसा होता नहीं यार, खुद भी कुछ करो। अब मुझे लगता है कि बाहर जाकर कमाने से अच्छा है कि घर बैठकर कुछ काम करो, वो बेस्ट है। तो बस यही है। और ऐसा नहीं है कि मैं बाहर जाकर जॉब नहीं कर सकती या बाहर जाकर मुझ में टैलेंट नहीं है। मुझ में मैंने पार्लर सेंटर कर रखा है, पूरा का पूरा कोर्स कर रखा है उसका। फर्स्ट से पास हुई थी, फर्स्ट डिवीजन से पास हुई थी उसमें मैं। मतलब मैंने सरकारी भी कर रखा है और मैंने वो जो नॉर्मल क्या कहते हैं उसको, एक तो होता है गवर्नमेंट और एक होता है कौन सा होता है प्राइवेट, एक प्राइवेट भी कर रखा है मैंने, दोनों कोर्स रखे हैं। मेरा सिलाई भी कंप्लीट है, हालांकि मैं सिलाई कंप्लीट नहीं कर पाई थी बट मेरे को हर तरीके का सूट बनाना आता है, तो मैं सूट भी बना सकती हूँ। और मेरे को स्टिच भी बहुत अच्छी आती है, मेरे को पार्लर का कोर्स भी आता है, मेरे को मेहंदी भी आती है। अब आप बोलोगे कि मेहंदी और पार्लर एक ही होता है, एक ही नहीं होता गाइज। मेहंदी में और पार्लर में जमीन आसमान का फर्क होता है। हाँ ये होता है कि अगर हम किसी चीज को छोड़ देते हैं तो उसकी ना हैबिट खत्म हो जाती है हमारे अंदर से। तो वो हैबिट खत्म हो गई है मेरे अंदर से कि मैं मेहंदी नहीं काटती, बट मैं अगर अपने काटूंगी या घर में किसी के काटूंगी तो मैं मेहंदी अच्छी लगा लेती हूँ, तो वो भी है। दूसरी बात कि भाई बहुत ज्यादा नहीं लेकिन पढ़ी लिखी हूँ, ठीक है, तो जॉब बहुत अच्छे से मिल सकती है मेरे को। लेकिन यार क्या है ना, घर पर रहकर ना घर को संभालना और बच्चों को देखना एक अलग लाइफ होती है, और बाहर जाकर काम करना उसके बाद फैमिली को संभालना बहुत अलग बात होती है। तो बस ये दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है, इस वजह से मैं चाहती हूँ कि घर बैठे मैं कुछ काम करूँ। और वैसे तो मुझे कोई फोर्स नहीं करता, स्वीटी ने कभी मेरे को फोर्स नहीं किया कि तू बाहर जाकर काम करो या कुछ भी XYZ, कभी नहीं। मम्मी ने भी कभी नहीं कहा, यार मैं स्वीटी की क्या बोलूं, स्वीटी तो हस्बैंड है, लेकिन मेरी सास ने भी कभी नहीं कहा। ससुर तो तब कहेंगे जब सास कहेंगी, सास भी कभी नहीं कहती मेरे को कि तू जॉब कर। हाँ ये है कि मुझे ऐसा लगता था कि ये घर बैठे का काम है, मैं अच्छे से कर सकती हूँ। हालांकि मेरा सेलिंग बहुत अच्छा चलता है आपकी कृपा से, थैंक यू सो मच। और अगर आपको कुछ भी ऑर्डर करना होता है तो शुरुआत में मैं नंबर लगा देती हूँ, आप मुझे ऑर्डर दे सकते हैं, ओके। और ये बात मैं कभी बोलती नहीं हूँ बट आज बोल रही हूँ आपको। तो सेलिंग भी मेरी बहुत अच्छी खासी चलती है, ऐसा नहीं है कि मेरी सेलिंग नहीं चलती। और मेरी नाक बंद पड़ी है गाइज। और ना तो बस ये था कि जो YouTube की अर्निंग का जिसने पूछा था, मैं उनको बता दूं कि मेरी मतलब जब से 2024 आई है मेरी कोई भी अर्निंग नहीं आई है, क्योंकि मेरे चैनल सारे डम पड़ूंगे पूरे के पूरे, तो अर्निंग तो तब आएगी ना गाइज, थोड़ा सा सोचिए। तो बस यही था, और मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं सर पकड़ कर रोने लग जाऊं आपके सामने कि मेरी अर्निंग नहीं हो रही है। बस थोड़ा सा यार ये है कि ये घर बैठे का कुछ काम है जो करके हम कमा सकते हैं, तो बस वही करना चाहती हूँ। और बाकी का तो यूट्यूब के हाथ में, आपके और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो बाकी का गाइस क्या होता है, इतने सारे व्यूज आएंगे बट सब्सक्राइब नहीं करते यार। सब्सक्राइब कर लिया करो ना। सब्सक्राइबर्स में आप सब्सक्राइब करने में कोई आपका पेमेंट या आपका कोई बैलेंस या आपका कोई रिचार्ज थोड़ी ना लग रहा है, तो आप कर दो ना सब्सक्राइब जल्दी से। तो मुझे समझ आ गया कि मेरी ऑडियंस जो है ना वो ज़्यादातर मेरे स्वेलो से जुड़ी हुई है, मेरी क्रंच से जुड़ी हुई है। मैं जानती भी हूँ यार, मैं जिस चीज़ से बनकर आई हूँ मैं उस चीज़ को कभी भूलना भी नहीं चाहती। मैंने आपको कल भी बोला था कि ऐसा नहीं है कि मैं स्वेलो बिल्कुल छोड़ दूंगी, कम कर दूंगी हालांकि, लेकिन स्वेलो करूंगी, ऐसा भी बोला था मैंने।
तो आपका स्वेलो भी जारी रहेगा, आपका ब्लॉग भी जारी रहेगा। और जब भी अर्निंग होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मेरी अर्निंग हो रही है। हालांकि अभी तक तो हो रही नहीं है, अभी सितंबर स्टार्ट हो गया है। और कौन सा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 मंथ हो गए। 9 मंथ से मेरी कोई अर्निंग नहीं है जब से 2024 आया है। तो चैनल तो मेरे 4-5 महीने से डम हुए हैं, बिल्कुल ही डन, एकदम डम। और लेकिन मेरी अर्निंग मतलब मैं काम ही नहीं कर पाती। आपको पता है कि जब मेरी ये अर्निंग वाला चीज़ तो 4-5 महीने से बंद हो गया, क्योंकि चैनल ही डाउन हो गए, मतलब डाउन नहीं हो गए, सॉरी, डिमोनेटाइज हो गए, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले मेरी हेल्थ में प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने जैसे कि आपको बताया था। तो 3-4 मंथ में तब भी नहीं कर पाई थी। तो लगाकर टोटल मेरा मतलब 7 से 8-9 मंथ हो गया है। जनवरी से ही मैं कह रही हूँ, जनवरी से मेरी कोई अर्निंग नहीं हुई है, मैं आपको बता देती हूँ। 3-4 मंथ उसमें रहा, जो मेरी हेल्थ खराब हुई थी। मैंने आपको व्लॉग्स पे व्लॉग्स दिए थे, जो मेरे को वो देख रहे होंगे लोग, तो उनको पता है कि मेरा चैनल डाउन नहीं, सॉरी, मेरी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी। तो मैं उसमें ट्रीटमेंट में मुझे बहुत टाइम लग गया था, तो उस कारण नहीं हो पाया था। और सेकंड बात, 3-4 महीने से चैनल ही बंद पड़े, और जो चैनल बना रही हूँ वो चैनल चला जा रहा है। अब इस चैनल पे बहुत उम्मीद से बैठी हुई हूँ, बाकी सब देखते जो होना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। वीडियो को पूरा वॉच करें, फुल इंजॉय करें। और हाँ, एक और बात पूछनी थी आपसे, चलिए मैं नेक्स्ट ब्लॉग में पूछ लूँगी आपसे।
सो गाइज डन। तो बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और मुझे रोकना इसलिए पड़ गया था, मुझे ऐसा लग रहा था गेट पे कोई आवाज़ लगा रहा है, तो मैंने ऐसा नहीं किया कि उसको मुंह में से निकाल लिया था, वैसा का वैसा ही मुंह में रखे रही और मैं गेट को चेक कर आई, बट कोई था नहीं। ऐसा लगा था किसी ने आवाज़ लगाया मेरे को, अंशु करके। तो मैं ना उनको देखने के लिए गई, जैसे ही देखने के लिए गई तो कोई था ही नहीं। तो मेरे माउथ में जो था वो मैंने क्रंच किया था पूरा का पूरा। और बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ऐसे अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।